वृषभ राशि वालों, ज्योतिषी में जब कोई मजबूत ग्रह सही समय पर सही भाव में प्रवेश करता है तो जीवन की दिशा बदलने लगती है। 11 मई 2026 को दोपहर 12:38 पर मंगल ग्रह आपके 12वां भाव में प्रवेश करने जा रहा है। अभी तक मंगल शनि के साथ चल रहा था, जिससे कई कार्यों में रुकावट, मानसिक दबाव और भीतर एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। लेकिन अब स्थिति बदलने वाली है। मंगल शनि के प्रभाव से अलग होकर अकेले आपके 12वें भाव में पहुंचेगा। और याद रखिए, जब एक योद्धा अपने पूरे आत्मबल, पूरे साहस, पूरे विश्वास के साथ मैदान में उतरता है, तब परिस्थितियां धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाती है। लंबे समय तक अगर किसी व्यक्ति को बार बार रुकावटों का सामना करना पड़ रहा था, मेहनत के बाद भी परिणाम अधूरे रह जा रहे थे, मन के अंदर एक बेचैनी हो रही थी, कहीं ना कहीं यह ग्रहों की ऊर्जा पर भी उसके जीवन को प्रभावित कर हो रही थी। लेकिन अब जो परिवर्तन बनने जा रहा है वह साधारण नहीं माना जाएगा। करीब 1.5 साल बाद मंगल ऐसी स्थिति में पहुंच रहा है जहां इसकी ऊर्जा आपके जीवन में कई रुके हुए क्षेत्रों को दोबारा सक्रिय कर सकती है। आज हम इस गोचर को केवल भावनात्मक रूप से नहीं, बल्कि तार्किक और ज्योतिषी दृष्टि से समझने का प्रयास करेंगे। आखिर ऐसा क्या है इस मंगल गोचर में जो इसे खास बना रहा है? किन लोगों को इसका सबसे ज्यादा अधिक लाभ होगा? कौन से ऐसे कार्य हैं लंबे समय से रुके जो अब तक चले आ रहे थे, अब धीरे धीरे गति पकड़ सकते हैं? और किन क्षेत्रों में आपको मेहनत करने के परिणाम बेहतर देखने को मिलेंगे? कई बार जीवन में समय बदलते ही वही प्रयास जो पहले असफल हो रहे थे, अचानक सफलता देने लगेंगे। अब यह 12वें भाव को सही तरीके से समझना बहुत जरूरी है। ज्योतिषी में 12वां भाव केवल खर्च यानी विदेश से जोड़कर नहीं देखा जाता। यह भाव व्यक्ति के भीतर मानसिक स्थिति, उसके अकेलेपन की अनुभूति, त्याग, ध्यान और आध्यात्मिक मेडिटेशन, नींद, विदेश संबंध, आंतरिक शक्ति और जीवन के गहरे अनुभवों से भी जुड़ा होता है। जब कोई शक्तिशाली ग्रह यहाँ प्रवेश करता है तो वह व्यक्ति को भीतर से बदलना शुरू कर देता है। और यहाँ मंगल का आना इस बात का संकेत है कि आपके भीतरी रुकी हुई ऊर्जा दोबारा जागृत हो सकती है। दोस्तों, वृषभ राशि वाले पिछले कुछ समय से ऐसा महसूस कर रहे थे कि लोग मानसिक रूप से थकान में बढ़ गई है। कई बार बिना कारण चिंता होना, किसी काम में मन ना लगना, योजनाएं बनाना लेकिन समय पर पूरी ना हो पाना, या बार बार परिस्थितियों का बदल जाना, ये सब बात कहीं ना कहीं आपके भीतर आपको कमजोर कर रही थी। लेकिन अब ऊर्जा की इन परिस्थितियों का चुनौती देना का साहस आप में आएगा। ऐसा महसूस हो सकता है कि आप अब मन पहले की तुलना में अधिक सक्रिय हो रहा है और व्यक्ति दोबारा अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने लगेगा। कुछ लोग के लिए यह समय आत्मविश्लेषण का भी हो सकता है। व्यक्ति अपने जीवन को पहले से ज्यादा गहराई से समझने की कोशिश करेगा। कौन लोग वास्तव में अपने हैं, कौन सी चीजें ऊर्जा खत्म कर रही है और किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, इन बातों को लेकर सोच बढ़ सकती है। मंगल ग्रह केवल यहाँ बाहरी शक्ति नहीं देता, बल्कि भीतर की इच्छा को भी पूरी करता है और उसकी इच्छा शक्ति को मजबूत करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मंगल यहाँ आपको यह एहसास दिलाएगा कि केवल भाग्य के भरोसे बैठने से कुछ नहीं होने वाला। जहाँ प्रयास रुके थे वहां दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन अंतर बस इतना रहेगा कि परिस्थितियां पहले की तुलना में अधिक सहयोग करती हुई दिखाई देगी। यही कारण है कि इस गोचर को कई मामलों में परिवर्तनकारी माना जा रहा है। शास्त्रों में मंगल को शक्ति और साहस का प्रतीक माना गया है। कहा गया है, धरणिंग गर्भसुभूतम विद्युत कांति संप्रभम कुमारम शक्तिहस्तम तम मंगलम प्रणामामयम। अर्थात हम उन मंगल देव को प्रणाम करते हैं जिनके हाथ में शक्ति और जिनकी ऊर्जा बिजली के समान तेजस्वी है। यही शक्ति आपके जीवन में सक्रिय होने जा रही है। अब कुछ लोगों के मन में प्रश्न आ सकता है कि मंगल ग्रह जैसे उग्र ग्रह क्या ध्यान साधना और क्या आध्यात्मिक क्षेत्र में भी लाभ देंगे? तो उत्तर है हाँ।
क्योंकि मंगल केवल लड़ाई नहीं देता बल्कि लक्ष्य को आगे पहुंचाने की क्षमता देता है। यदि आपकी ऊर्जा ईश्वर प्राप्ति, साधना, ध्यान या मानसिक शांति की दिशा में लग रही है तो यह गोचर आपको भीतर से और मजबूत बनाएगा। कई लोगों को इस दौरान अकेले रहकर सोचने, मेडिटेशन करने, आध्यात्मिक अनुभवों की ओर झुकाव महसूस हो सकता है। यदि पिछले समय में कोई खर्च अचानक बढ़ रहे हो, बिजनेस में नुकसान हो रहा हो या किसी कारण से आपका धन रुका हो, तो अब मंगल उन स्थितियों से लड़ने की शक्ति आपको देगा। 12वें भाग में मंगल का आना यह संकेत दे रहा है कि अब आप समस्याओं से भागेंगे नहीं, बल्कि उसका डटकर मुकाबला करेंगे। अब समझते हैं कि मंगल की विशेष दृष्टियों को। मंगल की चौथी, 8वीं दृष्टि सबसे अलग मानी जाती है। क्यों? क्योंकि यही एक इसकी सबसे बड़ी शक्ति होती है। सबसे पहले बात करते हैं मंगल की चौथी दृष्टि की। यह दृष्टि आपके तीसरे भाव पर पड़ रही है। तीसरा भाव साहस, प्रयास, आत्मविश्वास और छोटी यात्राओं का होता है। यहाँ मंगल की दृष्टि आपके आत्मबल को बढ़ा सकती है। लंबे समय से जो काम करने का मन था लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे आप, अब वहां पर आप पहल करते हुए दिखाई देंगे। अचानक आपकी यात्राएं बढ़ेंगी, भाग दौड़ बढ़ सकती है, जिम्मेदारियां आ सकती है, लेकिन इस बार वह भाग दौड़ आपके पक्ष में परिणाम देने वाली होगी। हालांकि एक बात का ध्यान रखिए कि तीसरे भाव पर मंगल की दृष्टि कभी कभी आसपास के लोगों, पड़ोसियों या भाइयों के साथ बहस और तनाव भी बढ़ा सकती है। इसलिए आप अपनी वाणी और व्यवहार में संयम जरूर रखें। अब आते हैं मंगल की 7वीं दृष्टि पर। यह 7वीं दृष्टि आपके छठे भाव पर पड़ रही है, जो कि नौकरी, मेहनत, शत्रु और प्रतियोगिता का माना जाता है। खास बात पर यह है कि मंगल स्वयं परिवर्तनकारी भाव में बैठा है। इसलिए जिन लोगों को नौकरी में ट्रांसफर चाहिए, नई नौकरी की तलाश है, करियर में बदलाव की इच्छा है, उनके लिए यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप अपनी नौकरी में नहीं हैं और अपना व्यापार या कोई स्वतंत्र कार्य करते हैं तो भी यह गोचर आपके लिए लाभकारी होगा, क्योंकि छठा भाव मेहनत का परिणाम भी देता है। आपके पहले किसी काम में मेहनत को लेकर कोई परिणाम नहीं मिल रहा था या अब वही प्रयास करने पर दोबारा सफलता मिल रही है, ऐसा लगेगा समय आपके पक्ष में होता जा रहा है। छठा भाव शत्रुओं और रोगों का भी होता है। मंगल की दृष्टि से यहाँ आपको संघर्ष करने की शक्ति देगी। थकान होने के बावजूद भी काम करने की ऊर्जा, कठिन परिस्थिति में भी हार ना मानने का साहस और बीमारी से लड़ने की इच्छा शक्ति, ये सब ही आपको मंगल की देन मानी जाती है। लेकिन यहाँ एक सावधानी भी बहुत जरूरी है। इस भाव पर राहु का प्रभाव भी बना हुआ है। इसलिए याद रखिए, यदि आप अपनी दिनचर्या बिगाड़ते हैं, आलस्य करते हैं, शरीर की उपेक्षा करते हैं तो तनाव और असंतुलन बढ़ेगा। इसलिए आपको अपनी दिनचर्या को सुव्यवस्थित बनाना पड़ेगा। इसलिए इन समय सुनियमित जीवन शैली अच्छी रखना बहुत जरूरी है। जैसे सुबह जल्दी उठें, व्यायाम करना, पैदल चलना, योग करना, शरीर को एक्टिव रखना, ये सब मंगल की ऊर्जा को सकारात्मक बनाएंगे। अब आप इस बारे में हम बात करेंगे मंगल की सबसे खास यानी 8वीं दृष्टि। यह दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है। सप्तम भाव मतलब विवाह, दाम्पत्य जीवन, बिजनेस पार्टनर का होता है। और खास बात यह है कि यहाँ मंगल अपने ही प्रभाव वाले क्षेत्र को देख रहा है। इसका अर्थ है व्यापार और साझेदारी में मामले में सक्रियता बढ़ सकती है। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उन्हें नए अवसर मिलेंगे। रुका हुआ व्यापार दोबारा गति पकड़ सकता है। जो लोग अपने कार्य को विस्तार देना चाहते हैं उन्हें साहस और निर्णय लेने की क्षमता मिलेगी। दाम्पत्य जीवन में भी यह गोचर असर डालेगा। यदि संबंधों में दूरी थी तो सुधार की संभावना बन सकती है। इसलिए
मंगल की ऊर्जा तेज होती है। छोटी छोटी बातों में गुस्सा, बहस बढ़ सकती है। इसलिए रिश्तों में हमेशा धैर्य बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। जो लोग विवाह करना चाहते हैं उनके लिए भी यह समय अनुकूल संकेत दे रहा है। इसके अलावा करियर और प्रॉपर्टी से जुड़े मामले में भी आप गति देख सकते हैं। मंगल भूमि का कारक ग्रह माना जाता है, इसलिए जमीन, मकान, प्रॉपर्टी विवाद या निर्माण कार्यों से संबंधी मामलों में समाधान की दिशा बन सकती है। जो काम लंबे समय से आपका अटका हुआ था, उसमें आगे बढ़ने के संकेत मिल सकते हैं। यह पूरा प्रभाव 20 जून 2026 तक बना रहेगा। इसलिए आने वाले यह सप्ताह आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। यदि सही दिशा में मेहनत किया जाए तो रुके हुए काम, कार्य पूरे होने की संभावना है। हो सकता है आप में से कुछ लोग इसे कनेक्ट करें। उपयोग की बात करें तो इस पूरे समय में अपने मन और ऊर्जा को सकारात्मक दिशाएं में आपको बनाए रखना है। सबसे जरूरी यह रहेगा कि मंगलवार के दिन आप हनुमान जी की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। आपके लिए मानसिक मजबूती और आत्मविश्वास बढ़ाने वाला साबित होगा। यदि संभव हो तो नियमित रूप से सुंदरकांड का पाठ करें। ज्योतिष में माना जाता है कि मंगल से जुड़ी अशांत ऊर्जा को संतुलित करना या साधना विशेष सहायक होती है। साथ ही अपने क्रोध, जल्दबाजी और अनावश्यक तनाव पर नियंत्रण रखने का प्रयास करें, क्योंकि सही दिशा में लगाई गई ऊर्जा ही आपको हमेशा शुभ परिणाम देगी। इसके अलावा आप अपने दैनिक जीवन में थोड़ा अनुशासन बनाए रखिए। सुबह जल्दी उठना आप चालू कर दें। शरीर को हमेशा एक्टिव बनाए रखें। कुछ समय अपने मेडिटेशन के लिए निकालें। यह छोटी छोटी बातें इस गोचर को सकारात्मकता के प्रभाव से और मजबूत बनाती हैं। कई बार ग्रह अपने परिणाम में बदलने का काम हमारे प्रयासों के द्वारा करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज का यह विश्लेषण, आज की यह महत्वपूर्ण जानकारी आपको समझ आई होगी और आपने इससे अपने जीवन में जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें जरूर महसूस की होगी। आने वाले समय में कौन सा बदलाव सबसे पहले दिखाई देगा, यह आप मुझे कमेंट में जरूर साझा कीजिएगा। आपकी प्रतिक्रिया हमेशा यह समझने में मदद करती है कि कौन से विषय आपको सबसे ज्यादा आप जानना चाहते हैं। और यदि आपको ऐसे ही सरल भाषा में गहराई से किए गए ज्योतिष विश्लेषण पसंद आते हैं तो चैनल से जुड़े रहिए। आप चैनल को लाइक, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आगे भी हम इसी तरह के ग्रहों के गोचर, राशियों के प्रभाव और जीवन से जुड़े संकेतों को विस्तार में समझते रहेंगे। ईश्वर करे आने वाले समय आपके लिए नई ऊर्जा, नए अवसर और मानसिक शांति लेकर आए। जय श्री राम।